हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। डेटा एनालिटिक्स आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि डेटा एनालिटिक्स करो, डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए, डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना चाहिए। आपने हर जगह पे आजकल ये सुना होगा। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है। हर दूसरा बंदा उठ के बोल रहा है कि मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है, मुझे डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना अच्छा लगता है, मुझे डेटा को स्ट्रक्चराइज करना अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। पर डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? सो डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ रॉ डेटा इनटू अ यूजफुल इनसाइट्स। इसका ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए। डेटा एनालिटिक्स is a process of converting raw data into a useful insight। आप कोई भी रॉ डेटा को कैसे यूजफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब ही डेटा एनालिटिक्स होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसीज इसको स्मार्टर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है। डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसको फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट में आपको समझा देता हूँ व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और आप इसमें क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और आगे चल के आपको इस चीज में कैसा करियर मिलेगा। सो आप आगे देखते हैं। Why data analytics exist? Data analytics exist ही क्यों करता है? So basically business collect a massive amount of data every single day। हर बिजनेस, एमएनसीज, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रोज आता है। उस आए गए डेटा को लोग कंपनी स्टोर करती है क्योंकि वो आगे चल के अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए उसको यूज कर सके। अगर आपको पता रहता है कि आपकी गलती कहाँ पे है, आपने कौन से स्टेप पे कौन सी गलती की थी, किस सिचुएशन में क्या हुआ था, सो उस बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेटर हो जाता है। बेसिकली रॉ डेटा इज यूजलेस अनलेस समवन रीड्स इट। कोई भी डेटा हो गया, कोई भी डेटा तब तक यूजलेस होता है जब तक कोई भी उसको यूज यानी मतलब रीड नहीं करता। जब तक आप उसको यूज में नहीं लाते, जब तक आप उसको रीड नहीं करते, तब तक वो डेटा आपके लिए यूजलेस ही होता है, क्योंकि वो रॉ डेटा होता है। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, आपको उसमें से कुछ काम नहीं, आपको उसमें से कुछ चाहिए नहीं। सो आपके लिए तब तक वो यूजलेस होता है। पर जब आप उस डेटा से इंसाइट्स क्रिएट करने के लिए सोचते हो, आप सोचते हो कि मुझे इससे डिसीजन मेकिंग्स में आगे बढ़ना है, इससे मुझे डिसीजन बनाना है, इसके बेसिस पे डिसीजन बनाना है, सो आपका डेटा यूजफुल बन जाता है। कंपनी नीड्स आंसर नॉट डेटा। जैसा कि यहाँ पे भी बताया था, रॉ डेटा इज यूजलेस अनलेस समवन रीड्स इट। आप उसको रीड करके उसमें क्वेश्चंस ढूंढो कि मेरा क्वेश्चंस मतलब मैंने कहाँ पे कमी कर दी, या फिर मेरा कहाँ पे मैंने ये कम कर दिया, या फिर मैंने कहाँ पे कुछ गलतियां कर दी। उस गलतियों को आप देखते हो, उस गलतियों को आप ढूंढते हो डेटा में, तब जाके आपको क्या पता उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मेट दिखता है। उस फॉर्मेट को ही आंसर कहते हैं। कि हो सकता है आपने कुछ उस समय आपका कंडीशंस कुछ अलग हो गया हो, कि आपका उस समय लॉस है, उस समय कुछ लॉस हो गया हो। सो बेसिकली उस स्ट्रक्चर, उस फॉर्मूला को देखने के लिए ही हम रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर इज अ डिसीजन बेस्ड ऑन गेसिंग इक्वल्स लूजिंग एंड डिसीजन बेस्ड ऑन ग्रोथ, डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा इक्वल्स ग्रोथ। सो अगर आप तुक्के के भरोसे पे अगर आप डिसीजंस लेने लगे, सब तो भाई आपकी कंपनी वहीं पे बंद होने लग जाएगी। और अगर आप डिसीजंस डेटा के बेसिस पे ले रहे हैं कि हमने अपने प्रीवियस डेटास को सर्च किया है, अपने प्रीवियस डेटा को ध्यान में रखते हुए आगे का कोई भी डिसीजन लिया है, सो वो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में मदद करेगा। So that's why big MNCs, big companies collect the data, collect the massive amount of data which they get every single day and create them into useful insights.
सो इसका क्लियर डेफिनेशंस भी अगर हम लोग देखने जाएंगे, तो मैंने जैसा कि आपको कहा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंसाइट्स। वी क्लीन द डेटा, एनालाइज इट एंड फाइंड पैटर्न्स। इसका प्रोसेस भी ऐसा ही है। आप पहले डेटा को क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसमें पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। पैटर्न्स को फाइंड करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे कमी की है, या फिर कहाँ पे आपका कोई भी चीज बढ़ गया है, कहाँ पे सेल्स डाउन हो गया था, कहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया था। वो चीजों को, वो पैटर्न को फाइंड करने के लिए हमें ये सब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इट हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो कंपनीज भी इसमें देखती हैं कि इसको हम लोग एनालाइज कैसे कर रहे हैं, जो भी इसके प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग कैसे, इट हेल्प्स कंपनीज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। हाँ, कंपनी को पता चलता है कि इसके बेसिस पे कि हमारे कंपनी में अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, हमारे सेल्स क्या है, हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, हमारे आने वाले फ्यूचर डिसीजंस क्या हो सकते हैं, और उनका इफेक्ट भी कैसा होगा, क्या होगा। वो सब जानने के लिए ही हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, और यही उनको जानने में मदद करता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। एवरी बिजनेस यूजेस इट। टेक हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हर बिजनेस में इसका यूज होता ही है, क्योंकि हर बिजनेस को अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग बेटर करना होता है। In simple words, data analytics equals asking smart questions and finding answer using data. अगर मैं आपको इसका 4 स्टेप डेटा एनालिटिक्स वर्कफ्लो बताऊं, सो वो कुछ इस तरह होगा। जैसे कि हम लोग पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम सेल्स हो गया, फ्रॉम कस्टमर्स हो गया, फ्रॉम एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, कहीं से भी। उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करना इन द सेंस, उसमें एरर फिक्स करना, उसमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, उसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना, ये सब उसके क्लीनिंग के पार्ट में आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसको एनालाइज भी करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, उसमें एसक्यूएल का यूज करते हैं, पाइथन, टैबलो, ये सब भी एक अलग ही टूल्स होते हैं जो डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं। एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, टैबलो हो गया, ये सब बहुत ही मैसिव टूल्स होते हैं जो कि डेटा एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो इस टूल्स के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एंड में हम लोग इसके ही बेसिस पे इंसाइट्स को प्रेजेंट करते हैं, लाइक डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, चार्ट्स विच हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन मेकिंग। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। कोई भी अपने आप में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हाँ, ये ह्यूज कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें हर वक्त हर जगह पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, विच मेक इट एक्साइटिंग ऑल्सो। सो if we talk next, why data analytics is a big opportunity? So ये बिग अपॉर्चुनिटी तो है ही भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर इंडस्ट्री में इसका डिमांड है। और यू डोंट नीड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फॉर दिस। इसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें कोई ये आईटी फील्ड का जॉब है तो हम लोग को इसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने यहाँ पे एरिया के कोई भी कोर्सेज, इसमें इसके कोर्सेज होते हैं, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सारी स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, पाइथन हो गया, और टैबलो हो गया, आर प्रोग्रामिंग हो गया। ये सारे टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप डेटा एनालाइज कर पाएंगे। और इसके जॉब रोल्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप इससे, बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, MIS एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, और BI एनालिस्ट भी बन सकते हैं। इसके बहुत सारे स्कोप्स और बहुत सारे लिमिटेशंस, प्रोज कॉन्स होते ही हैं। सो आगे देखते हैं, लाइक सैलरी ग्रोज फास्टर विद एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने कहा, इसमें इसका बहुत ही ह्यूज स्कोप है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि डेटा के साथ काम करना बहुत ही छोटी बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। हर कंपनी के डिसीजंस डेटा के बेसिस पे ही टिके होते हैं। सो डेटा के साथ काम करना मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना होता है। दिस इज इट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड I also want to say that मैं भी अब आगे जाके
डेटा एनालिसिस के बहुत ही सारे स्किल्स के टूल्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। लाइक एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया, ये सभी के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे। पर उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। सो प्लीज, अगर आपको ये सारी वीडियोस चेकआउट करने हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड या प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।